कैसे हो आप लोग। आशा करते हो सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लगाइए हेडफोन और हमारे साथ लीजिए इस हॉरर स्टोरी का मज़ा। तो आज हमारी जो पहली ये कहानी है, ये आपका रोहित जी ने भेजी है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। और तो ये जो मैं आपको, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं छतरपुर ज़िले में रहता हूँ। तो बात ऐसी है कि ये जो कहानी है ये मेरे ही एक पड़ोसी के, जिनका नाम मिताली है, उनके साथ घटा था। उनके परिवार के साथ एक घटा एक सच्ची घटना है। और तो बात ऐसी है कि एक शाम क्या हुआ कि मिताली ने अपनी किरण को आवाज़ लगाई। उनकी क्या थी कि बेटी थी और एक उनका बेटा था। तो शाम हो गई है, बेटे तुम्हारे पापा आने वाले, कैसा समय हो गया है, चलो स्कूल का होमवर्क पूरा करने, नहीं तो पापा डांटेंगे, मिताली ने बोला। पापा का नाम सुनते ही 8 साल की किरण बेटे और स्टॉम्प उठा के दौड़ता हुआ घर में आ गया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। अब ना जाने वो क्या था, हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेत के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस रात खाने के टेबल किरण ने मम्मी पापा की सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता है, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की माँ और किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह के लिए खुद से तैयार होने लगा। किरण ज़्यादा समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाज़ आने लगी। तो जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के जो सुराग है उसमें से देखा, तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बेहद ही भयानक था और उस पर गहरी चोट के निशान भी थे। देखते ही देखते वो आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाजे खोल के दौड़ती हुई आई और किरण को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वो आदमी कौन था, तब किरण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज़ मेरे ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन अंकल ने मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में लगाए थे। यही विश्वास, ये नाम मिताली को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। पर इन सब से डर भी लग रहा था उसे, पर तसल्ली थी कि इस बात की उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बैठा दिया और वापस लौट आई। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया। गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर किरण के भूत काल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब मिताली ने उन्हें यह सब हकीकत बताई
वो नाम बताया। वो सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वो बोले कि विश्वास त्यागी है, वह किरण के पिता का नाम है। तो किरण को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी और उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई है। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी और उसके बाद हमें भी बहुत बार एहसास हुआ और महसूस भी हुआ कि किरण हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और यह बात भी सच है कि सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे और जब वो बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने में लिखा, मेरे किरण का पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूँगा। और इस आवाज़ के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। तो यही कहानी है जो रोहित यादव ने हमें भेजा है और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। और हमारी जो दूसरी कहानी है वो आपका अमित क्लार्क जो ने भेजा है। और तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मैं आपको ये जो दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ यह आपका मैं एक मेरी रेडिट से लिया हूँ और ये वेबसाइट से जो आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ। तो अमेरिका के एक शहर में क्रिस नाम का एक महिला और अपने घर में सो रही थी। ठंड रात में रजाई ओढ़कर वह सुखी निद्रा में थी। अचानक उसे महसूस किया कि उसकी रजाई उसके ऊपर से नीचे खिसक गई है। ठंड लग रही है और उसने अपनी रजाई को पुनः खींचकर ओढ़ लिया। उसने उसे नींद में ज़्यादा महसूस नहीं किया और रजाई पुनः नीचे सरक गई। इस बार एक आवाज़ आई, मेरी रजाई वापस करो। काफ़ी देर क्रिस के साथ ऐसा ही चलता रहा। कुछ समय बाद रजाई खींचने का सिलसिला थमा तो क्रिस चैन का सांस ली और सो गए। सुबह उसने इस घटना का जिक्र अपने पति से किया तो इसे जांचने के लिए उसने वह रजाई ओढ़ ली और एक आधी रात को फिर रजाई की चली गई। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। क्रिस के पति ने रोज़ा खोला तो एक आदमी दिखाई दिया और लाख देखने के बाद भी उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लंबा चोंगा पहन रखा था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिल्कुल भीगा नहीं था, जबकि दरवाजे पर तेज़ बारिश भी हो रही थी। कुछ देर बाद वो गायब हो गया। क्रिस का पति भाई से कांपने लगा भय से और उसे नींद नहीं आई। वह रजाई क्रिस को घर में रखे एक पुराने